अस्सलाम वालेकुम। दिखने में बहुत शरारती स्टूडेंट्स मार्क्स जब आते हैं तो सबको हैरान कर देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स में 3 खसूसियत पाई जाती है जो आज आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम पे बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, अपनी स्टडी को स्मार्ट तरीके से करते हैं। जो दूसरे बच्चे सारा दिन मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स उनके बहुत कम आते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत कम टाइम पे अपनी स्टडी को करते हैं लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त उनके मार्क्स आते हैं और टॉपर होते जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स में 3 खसूसियत पाई जाती है। नंबर 1 पे बात करूं कि माइंड सेट। ऐसे स्टूडेंट्स जब अपना माइंड बना लेते हैं, अपने माइंड सेट को बना लेते हैं कि हमने इस टेस्ट में इतने नंबर लेने हैं, तो वो डेफिनेट इतने नंबर ले लेते हैं, क्योंकि एक माइंड सेट होता है और माइंड सेट बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर कम आते हैं उनका कभी भी माइंड सेट नहीं होता, उनकी स्टडी के आवर्स वहाँ तक की लिमिट रहते हैं जहाँ तक वो उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट जिसका माइंड बना है, उसके लिए आवर ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं। जब उसने स्टडी करना है तो उस टेस्ट के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए उसको जितना टाइम मर्ज़ी रिक्वायर्ड हो वो अपना टाइम देता है, क्योंकि उसका माइंड बना होता है कि मैंने टॉप करना है, मैंने अच्छे नंबर लेने हैं। तो इसलिए वो तमाम चीज़ें एक साइड पे रख देता है और टेस्ट और एग्ज़ाम का जब मरहला आता है तो वो अपना माइंड सेट के मुताबिक फिर स्टडी करता है। नंबर 2 कि रिलैक्स रहता है और कभी भी डिप्रेशन पे नहीं जाता, क्योंकि उसको पता होता है कि जितना मैं पढ़ूंगा उतने ही अच्छे मार्क्स लूँगा। एक वो स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन में होते हैं और स्टडी करते वक्त हमेशा उनके माइंड में ये रहता है कि मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा। डिप्रेशन की सूरत में कभी भी आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं बैठते। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की ये खासियत होती है कि वो रिलैक्स रहते हैं, आम दोस्तों पे बातें भी करते हैं, रिलैक्स होके वो घूमते हैं, रिलैक्स होके गेमिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटी होती है। लेकिन जब टेस्ट का मरहला आता है तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और कभी भी अपने आप को स्ट्रेस नहीं करते, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि जितना हम पढ़ेंगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। अगर हमने कम पढ़ा तो कम नंबर आएंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के एक टारगेट जो बनाया उसके मुताबिक नंबर लेने हैं। तो रिलैक्स, जब भी स्टडी करना है रिलैक्स मूड में आपने स्टडी करना है। नंबर 3 पे बात करूं कि शॉर्ट सिलेबस कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जिनके नंबर कम आते हैं उनमें ये चीज़ देखी जाती है कि वो पूरी की पूरी बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो ज़्यादा नंबर लेता है वो हमेशा वही क्वेश्चंस को याद करेगा जो रिपीट में आते हैं। एक क्वेश्चन जो रिपीट में आ रहे हैं या सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, उनको बहुत बारीकी से उस पर देखेगा, उस पर अच्छे से अच्छे स्टडी करने की कोशिश करेगा, बार बार लिखेगा और उनकी जो हेडिंग्स है वो अपने माइंड में बिठा लेता है कि ये मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, क्योंकि यही आए, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं आया। जितने भी पास्ट पेपर आए हैं उनमें ये क्वेश्चंस नहीं आए, तो हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि सारे के सारे मैं थ्रू आउट करूं और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं, तो वो जब एग्ज़ाम में बैठता है तो कुछ चीज़ें भूल जाता है। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट्स जो शॉर्ट और स्मार्ट स्टडी के मुताबिक एक क्वेश्चंस उन्होंने याद किए होते हैं और उनके माइंड में होता है कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसके अलावा एग्जामिनर क्वेश्चंस नहीं उठा सकता, तो डेफिनेट वो उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उनकी हेडिंग्स, उनके ग्राफिक, उनकी तमाम चीज़ों को बड़े बारीकी से देखते हैं और उन पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो आपने सिलेबस को शॉर्ट और स्मार्ट करके भी ज़्यादा मार्क्स वो ले जाते हैं। तो ये 3 प्रिंसिपल जिन स्टूडेंट्स में होंगे डेफिनेट वो बहुत ही कम टाइम पे ज़्यादा नंबर ले पाएंगे।